अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। इस जंग की शुरुआत बताया जाता है कि आर्मीनिया ने पहले की, अज़रबैजान पर हमला करके की। अज़रबैजान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रविवार की रात युद्ध की ऐलान कर दिया। दोनों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए, बमबारी की गई, जिसमें लगभग अब तक तकरीबन 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री के अनुसार 17 सैनिक और 2 सामान्य नागरिकों की मौत को स्वीकारा है और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात कही है। इससे पहले आर्मीनिया ने कुछ दिन पहले अज़रबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया और 3 ड्रोन्स को। अज़रबैजान के राष्ट्रपति द्वारा ये दावा उनका खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके भी अभी कुछ सबूत आपको नजर आ सकते हैं। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम अपनी ज़मीन का बचाव कर रहे हैं, खैराबाद हमारा है, अज़रबैजान की आवाम का है। सोवियत संघ से अलग हुए ये दोनों देश ज़मीन के एक हिस्से को लेकर युद्ध से लड़ रहे हैं। रविवार को आर्मीनिया ने 2 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन गिराने का जो दावा किया था वो अज़रबैजान के द्वारा खारिज कर दिया गया। दोनों देशों ने सामान्य नागरिकों के मारे जाने की बात को स्वीकार लिया है। आर्मीनिया के द्वारा किए गए हमले में अज़रबैजान ने स्वीकारा कि एक फैमिली के 5 मेंबरों की मौत हो गई और इसी तरह आर्मीनिया ने अपने सैनिकों 17 सैनिकों और 2 सामान्य नागरिकों की मौत को स्वीकार किया और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात को स्वीकार किया। आपको बता दें कि यह झगड़ा सन 1992 से ही चल रहा है, जो एक ज़मीनी विवाद को लेकर चल रहा है। ये युद्ध लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र खैराबाद को लेकर चल रहा है, जो इंटरनेशनल रूप से अगर देखा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये अज़रबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इसको आर्मीनिया के कुछ जाति गुटों के द्वारा 1991 से ही कब्जाया गया है। 1994 तक इसमें अज़रबैजान अपना संपर्क बनाए रखा, लेकिन 1994 से संपर्क टूट गया और आर्मीनिया का पूरा कब्जा हो गया। इसी तरह बार बार इस मुद्दे को लेकर ये दोनों देश झगड़ते रहे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि आर्मीनिया अपनी कानूनी हदों को पार कर रहा है और इस तरह ये एक अपने आग के साथ खेलने का काम कर रहा है। इसको पता होना चाहिए कि अज़रबैजान का एरिया इंटरनेशनल रूप से ये क्षेत्र है, लेकिन इसको कब्जाए हुए होने के बावजूद बार बार फायरिंग करता रहता है, ये उकसा रहा है। रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने और उनके पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि तुर्की पूरी तरीके से अज़रबैजान के साथ खड़ा है। अज़रबैजान का जो क्षेत्र है उसको उसके कब्जे से छुड़ाकर दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी तक ना ही तुर्की ने कोई आर्मी भेजी है, ना ही कोई उन्होंने कार्रवाई की है। रेसेप तय्यिप एर्दोगान के पार्टी के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि आर्मीनिया के द्वारा की गई जंग की शुरुआत को लेकर सीज 5 को उन्होंने उल्लंघन किया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दखल जरूर जल्दी से जल्दी देना चाहिए। और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस जंग को जितना जल्दी हो सके रोक लिया जाए और हम इस जंग में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। आर्मीनियाई 2 लोग अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम नबी के परपोते की औलाद में से बताते हैं। आर्मीनिया की राजधानी येरेवन पर ही ये बताया जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की नाव कश्ती आकर रुकी थी, लेकिन उस मुल्क के अंदर आज एक नया धर्म क्रिश्चियन से भी मिला हुआ क्रिश्चियन का बड़ा धर्म है और अज़रबैजान जो मुल्क है ये एक मुस्लिम बहुल मुल्क है। आर्मीनियाई मुल्क की सीमाएं ईरान,
तुर्की, अजरबैजान आदि 4-5 देशों के साथ लगती हैं। इसकी खबर को चलते हुए ईरान ने भी अपनी सीमा पर आर्मी को तैनात कर लिया है। ईरान ने अलर्ट जारी कर दिया है। अफगानिस्तान भी ट्वीट कर रहा है कि हम भी अजरबैजान के साथ खड़े हैं। डर इस बात का है कि कहीं ये जंग बड़ा रूप न ले ले। अगर इस तरह चलता रहा तो ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी तरीके की राय को कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ।